फिर 6 चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर सुनंदा डर से कंबल के अंदर चली जाती है। एक बार की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ सुनंदा अपने बाबा के साथ रहती थी। सुनंदा को घर का काम करना नहीं पसंद था, वो बहुत आलसी थी। सुनंदा की शादी लायक उम्र हो गई थी, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिला था। सुनंदा के बाबा जब भी चिंता में रहते थे, सुनंदा उनके पास आकर गाना गुनगुनाती थी। बाबा मैं तो चिड़िया हूँ तेरे आंगन की, एक दिन फुर फुर करके उड़ जाऊंगी, फिर तेरे हाथ नहीं आऊंगी। अच्छा, तो देख लेना बाबा उस चिड़िया को पकड़ ही लेंगे। मेरी चिड़िया मुझसे दूर जा ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो तो आलसी है ना। बाबा आलसी मत कहो ना, मैं काम करती तो हूँ ना। एक दिन सुनंदा अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है सामान खरीदने, और अचानक सुनंदा का बैग एक चोर लेके भाग जाता है। सुनंदा चिल्लाने लगती है जोर जोर से। तभी एक लड़का आता है वहाँ, जिसका नाम होता है सुंदर। वो भाग के चोर को पकड़ लेता है और सुनंदा का बैग लाके दे देता है। थैंक यू। आप कौन? नाम तो सुना ही होगा, राज। अरे कहीं आप फिल्म वाले राज की तो बात नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं सिमरन, मेरा नाम तो राजू है। I mean, वो राज। पकड़े गए। इसका मतलब आपका नाम राजू है और मेरा नाम भी सिमरन नहीं, सुनंदा है। राजू को सुनंदा से आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और सुनंदा भी उसे चाहने लगती है पहली नजर में। वैसे घर पे मेरे बाबा है, मिलोगे? आखिर आपने मेरा पर्स मुझे दिलवाया है उस चोर से। नेकी और पूछ पूछ चलो। राजू और सुनंदा दोनों घर चले जाते हैं और वहाँ बाबा को भी राजू बहुत पसंद आता है और बातों ही बातों में राजू बोल देता है कि बाबा, मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्लीज प्लीज मान जाइए। लेकिन राजू, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? और बाबा, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी माँ और बाबा इस दुनिया में नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। वैसे बाबा, मैं भी राजू से प्यार, मेरा मतलब वो क्या, अब सासू माँ नहीं है तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, कोई मेरे पे हुक्म भी नहीं चलाएगा, तो फिर शादी। बाबा समझ जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। सुनंदा और राजू इस घर से चले जाते हैं। अपने ससुराल में पहुंचकर सुनंदा बहुत खुश होती है। वो अक्सर अपने बाबा से फोन पे बात भी कर लेती थी। एक दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो घर से जल्दी चली जाती है, तो घर का सारा काम पड़ा रह जाता है। लेकिन जब वो वापस आती है तो घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। ये देखकर सुनंदा बहुत डर जाती है और वो ये बात अपने पति राजू को बोलती है। वो, मुझे लगता है इस घर में मेरे और आपके अलावा और भी कोई है। अब सिमरन, ये मत कहना कि कोई भूत या चुड़ैल है। अरे मजाक क्यों कर रहे हो, सच में कोई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस घर में मेरी 6 चुड़ैल मासियाँ रहती है, जिन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया। सुनंदा डर जाती है और घबरा के बोलती है, चुड़ैल? वो भी 6? आपकी मासियाँ, मतलब मेरी मासी सास लोग? हे भगवान, यहाँ मैं एक सास से डरती थी, लेकिन यहाँ तो 6 सास। अब मेरा क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, ये बहुत अच्छी है और तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। फिर 6 चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर सुनंदा डर से कंबल के अंदर चली जाती है। अरे बहू, हम तेरी माँ जैसी है, तू डर मत, बाहर आ। हाँ हाँ, हम चुड़ैल हैं, लेकिन अच्छी वाली चुड़ैल। भला चुड़ैल भी अच्छी हो सकती है क्या? सुनंदा बाहर आ जाती है और फिर सुनंदा उनसे पूछती है कि आप यहाँ कैसे, और राजू की माँ कहाँ गई? बहू रानी,
वो हम 7 बहनें थी। सबसे पहली हमारी बड़ी बहन शीला की शादी हुई। शादी के बाद हम 6 बहनें शीला से मिलने गए क्योंकि वो गर्भवती थी। और एक दिन अचानक शीला को दर्द होता है और उसने राजू को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते समय वो मर गई। जाते जाते वो राजू की जिम्मेदारी हम 6 बहनों को दे गई। जब राजू 2 साल का हो गया, एक दिन कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम 6 बहनें और हमारे जीजाजी मर गए। हम 6 बहनों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि हमारे ऊपर राजू की परवरिश की जिम्मेदारी थी और आज तक वही कर रहे हैं। अब कहो बहू रानी, हम अच्छी चुड़ैल है या बुरी चुड़ैल? कि आप चुड़ैल तो सब अच्छी बन गई, लेकिन सास अच्छी है या बुरी ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ समय बाद सब चुड़ैल आपस में बात करती है और काम के लिए लड़ने लगती है। तभी बहू चिल्ला के बोलती है, बस करो आप सभी, मैं देती हूँ आप सबको काम। फिर सुनंदा सबको काम देती है और खुद मजे से बैठी रहती है। ऐसे ही चलता रहता है। सब सास बेचारी काम में लगी रहती है नौकरानी की तरह और सुनंदा कुछ नहीं करती। एक दिन बाबा आते हैं सुनंदा से मिलने। जब बाबा देखते हैं कि सुनंदा बैठी हुई है और बाकी सब चुड़ैल काम कर रही हैं, वो देखकर बाबा डर जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है। फिर सुनंदा उन्हें सब बताती है। उसके बाद बाबा कहते हैं, सुनंदा, आज तूने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी बिटिया। तेरी ऐसी सास है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे का कर रही है और अब तेरा भी। सुनंदा शर्म से नीचे देखने लगती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी चिड़िया ऐसा कर सकती है, यकीन नहीं होता। सुनंदा सबसे माफी मांगती है और फिर सातों चुड़ैल भी सुनंदा को माफ कर देती है और राजू की जिम्मेदारी सुनंदा को देकर हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर वापस मुझे मेरी चिड़िया बेटी मिल ही गई, और मेरी आलसी चिड़िया। बाबा, वो फुर फुर करके उड़ गई। दोनों हंसने लगते हैं।